मैं डॉक्टर छोटू प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूँ। मैं प्रोफेसर मार्शल का उपभोक्ता संतुलन बतला रहा था। आप जैसा कि जानते हैं और मैंने यह बताया भी था कि प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन के लिए दो सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर और दूसरा सिद्धांत है सम सीमांत उपयोगिता नियम। जब उपभोक्ता को एक वस्तु खरीदनी होती है उस समय अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर का अनुपालन करता है, और जब उपभोक्ता को एक से अधिक वस्तुएं खरीदनी होती हैं तो अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए सम सीमांत उपयोगिता नियम की मदद लेता है। मैं पहला सिद्धांत बतला चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। सम सीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, साधन सीमित होते हैं, साधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से कोई भी उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करे, इसीलिए सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किया गया है। सम सीमांत उपयोगिता नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन जर्मनी के अर्थशास्त्री H.H. गॉसेन ने किया था, किंतु आगे चलकर सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इस नियम की क्रमबद्ध एवं विस्तृत व्याख्या की। प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुई, जिस पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स था, और इस पुस्तक में उन्होंने सम सीमांत उपयोगिता नियम की वैज्ञानिक व्याख्या की है। मैं इस नियम की व्याख्या करने के पूर्व मैं यह बतला दूं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम कई नामों से जाना जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। इसे उपभोग का नियम भी कहा जाता है। इसे उदासीनता का नियम भी कहा जाता है। इसे आनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। इसे गॉसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है, अर्थात लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ कंजम्पशन, लॉ ऑफ इंडिफरेंस, द प्रोपोर्शनलिटी रूल, द सेकंड लॉ ऑफ गॉसेन। जिस प्रकार श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, उसी तरह से इस नियम के अनेक नाम हैं और सभी नाम सार्थक भी हैं। मैं सम सीमांत उपयोगिता नियम का
आज विस्तृत व्याख्या करने जा रहा हूँ। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इस नियम की अर्थात समसीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा दी और वह परिभाषा इस प्रकार से है, इफ ए पर्सन हैज ए थिंग which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility in all। यह परिभाषा प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है, तो वह उस वस्तु को उन प्रयोगों के बीच इस प्रकार से विभाजित करेगा कि हर वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। इस नियम को समझने के लिए हम मुद्रा को लेते हैं। मुद्रा अर्थात मनी। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे हम विभिन्न प्रयोगों में ला सकते हैं, अर्थात मुद्रा की सहायता से हम विभिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो मुद्रा को वस्तुओं में इस प्रकार से विभाजित करेंगे कि हर वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। जब सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत आनुपातिक रूप से बराबर होती है, तो उपभोक्ता को सर्वाधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे हम समीकरण के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, mu x बाई पी एक्स इक्वल टू mu y बाई पी वाई इक्वल टू डॉट डॉट mu n बाई पी m। यह समसीमांत उपयोगिता नियम की शर्त है, अर्थात अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए यह आवश्यक शर्त है। x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा x वस्तु की कीमत y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा y वस्तु की कीमत n वस्तु की सीमांत उपयोगिता और n वस्तु की कीमत ए बराबर होनी चाहिए। जब इस तरह से बराबर होगी तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। अब हम समसीमांत उपयोगिता नियम को एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। मान लिया जाए किसी उपभोक्ता के पास 8 रुपये हैं जो 2 वस्तुओं में खर्च करना चाहता है, x वस्तु और y वस्तु, और x वस्तु की प्रत्येक इकाई की कीमत 1 रुपया है, ₹1। इसी प्रकार y वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपया है। x वस्तु से प्राप्त उपयोगिता
वाई वस्तु से प्राप्त उपयोगिता x तथा y वस्तु की इकाइयाँ। इस प्रकार हम 3 कॉलम लेते हैं। x वस्तु की, मान लिया जाए x वस्तु की पहली इकाई से उपभोक्ता को 18 उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी से 16, तीसरी से 14, चौथी से 12, पांचवी से 10, छठी से 8, सातवीं से 6, आठवीं से 4। इस तरह से उपभोक्ता को X वस्तु की विभिन्न इकाइयों से उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार Y वस्तु की पहली इकाई से उपभोक्ता को 14, दूसरी इकाई से 12, तीसरी इकाई से 10, चौथी इकाई से 8, 6, 4, 2, 0 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। हम जैसे जैसे X वस्तु या Y वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करते जाते हैं, वैसे वैसे उनसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह भी जो नियम है समसीमांत उपयोगिता का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। उपभोक्ता के पास हम यह मान चुके हैं कि 8 रुपये हैं, तो वह 8 रुपये को इन 2 वस्तुओं के बीच उपयोगिता को देखते हुए खर्च करेगा। अगर इन वस्तुओं की उपयोगिता को देखते हुए वह खर्च करता है तो उसे अधिकतम उपयोगिता मिलेगी, और अधिकतम उपयोगिता का तात्पर्य ही है अधिकतम संतुष्टि। तो हम देखते हैं तो उपभोक्ता सबसे पहले या अपना पहला रुपया X वस्तु पर खर्च करेगा, क्योंकि X वस्तु से सबसे अधिक उपयोगिता मिल रही है। दूसरा रुपया को भी X पर ही खर्च करेगा। तीसरा रुपया X या Y किसी पर खर्च कर सकता है। यहाँ दोनों से मिलने वाली उपयोगिता बराबर है। मान लिया जाए इस बार उपभोक्ता तीसरे रुपये को Y पर खर्च करता है, लेकिन चौथा रुपया पुनः X पर खर्च करेगा। पांचवा रुपया Y पर खर्च करता है, तो छठा रुपया X पर खर्च करेगा। सातवां रुपया Y पर खर्च करता है और आठवां रुपया X पर खर्च करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि X पर वह 5 रुपया खर्च करता है और Y पर 3 रुपया खर्च करता है, और इस प्रकार खर्च करने से उसके पास जो 8 रुपये हैं वह खर्च हो जाता है। X वस्तु की वह 5 इकाई लेता है और Y वस्तु की 3 इकाई लेता है। X वस्तु की 5वीं इकाई सीमांत इकाई है, जिससे उपभोक्ता को 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, और यहाँ तीसरी इकाई उपभोक्ता की Y वस्तु की सीमांत इकाई है, अर्थात यहाँ भी 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। दोनों अगर उपभोक्ता 5 इकाई X का और 3 इकाई Y का लेता है तो दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर होती है। तो इस तरह से अगर उपभोक्ता खर्च करता है तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, और अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। अधिकतम संतुष्टि अर्थात उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। हम इसे इस तरह से भी व्याख्या कर सकते हैं। उपभोक्ता जब 5 इकाई X का लेता है तो उपभोक्ता को 18, 16, 14, 12, 10 यानी
कुल 70 उपयोगिता के बराबर प्राप्त होती है। और जब वह 3 इकाई y का लेता है तो उपभोक्ता को 14, 12, 10 यानी 36 उपयोगिता प्राप्त होती है। इस प्रकार उपभोक्ता को कुल उपयोगिता 106 प्राप्त होती है। टोटल यूटिलिटी 106 प्राप्त होती है। अगर उपभोक्ता दूसरे मेथड से अगर खर्च करे तो इतनी उपयोगिता उसे प्राप्त नहीं होगी, अर्थात इतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। इसका कोई अल्टरनेट और उपाय नहीं है। समसीमांत उपयोगिता नियम को तालिका से देखने के बाद अब हम इसे एक रेखा चित्र की मदद से भी व्याख्या कर सकते हैं। इस रेखा चित्र में OX रेखा पर X तथा Y वस्तु की इकाइयाँ तथा खड़ी रेखा OY पर X तथा Y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दर्शाई गई है। उपभोक्ता जब X वस्तु की पहली इकाई लेता है तो पिछली तालिका के अनुसार 18 उपयोगिता, दूसरी X की दूसरी इकाई से 16 उपयोगिता, तीसरी इकाई से 14 उपयोगिता, इस तरह से उपयोगिता X वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होती है। इसे हम MUX रेखा कह सकते हैं, अर्थात X वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता की रेखा है। इसी प्रकार Y वस्तु की पहली इकाई से 14, दूसरी इकाई से 12, तीसरी इकाई से 10, इस तरह से उपयोगिता Y वस्तु से हमें प्राप्त होती है। इन बिंदुओं से मिलाने से जो हमें रेखा प्राप्त होती है वह Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता की रेखा है। अगर उपभोक्ता 5 इकाई X का और 3 इकाई Y का लेता है, अगर उपभोक्ता 5 इकाई X का लेता है तो उपभोक्ता को X वस्तु की 5वीं इकाई से 10 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। और जब उपभोक्ता 8 रुपये में से 3 रुपया Y पर खर्च करता है तो तीसरी इकाई से 10 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यहाँ हम देखते हैं Y की 5 इकाई और X की 5 इकाई और Y की 3 इकाई लेने से उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। अगर हम X वस्तु की 5 इकाई न लेकर 6 इकाई लें तो उपभोक्ता को X वस्तु से P, Q, R, S के बराबर अतिरिक्त उपयोगिता की प्राप्ति होगी। P, Q, R, S के बराबर उपयोगिता का गेन होगा। लेकिन X की 6ठी इकाई लेने के लिए हमें Y की 1 इकाई को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास पैसे सीमित हैं। अब हम Y वस्तु की केवल 2 इकाई ही ले सकते हैं। अब 2 इकाई ही हम ले सकते हैं, अर्थात हमें EFGH के बराबर उपयोगिता को हमें छोड़नी पड़ेगी। हम रेखा चित्र को देखते हैं कि जो उपयोगिता हमें मिल रही है छोड़ी जाने वाली उपयोगिता से कम है। PQRS क्षेत्र EFGH क्षेत्र से छोटा है,
अर्थात उपभोक्ता ऐसा नहीं करेगा, वह x की 6 इकाई ना लेकर 5 इकाई लेगा और y की 2 इकाई ना लेकर 3 इकाई लेगा, तो उपभोक्ता को सबसे अधिक उपयोगिता मिलेगी, अर्थात सर्वाधिक संतुष्टि मिलेगी। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उपभोक्ता जब x वस्तु की 5 इकाई और y वस्तु की 3 इकाई लेगा तो वह संतुलन की अवस्था में होगा। और जैसा कि हम बतला चुके हैं कि जब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है तब वह किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहता है। अब यहाँ पर भी उपभोक्ता थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं चाहेगा। x की 5 इकाई और y का 3 इकाई अपने पास के 8 रुपये में से लेने से उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। यही उपभोक्ता की संतुलन अवस्था है। उपभोक्ता की संतुलन अवस्था कई मान्यताओं पर आधारित है, जिसे हम अगले क्लास में इसकी मैं व्याख्या करूँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।